सबक नंबर 14 हकीम अजमल खान। दिल्ली में एक बड़े नामी हकीम थे। हिंदू मुसलमान सब उनकी इज्जत करते थे। उनका नाम अजमल खान था। हकीम साहब 1868 ईस्वी में पैदा हुए थे और 59 साल की उम्र में अचानक दिल की हरकत बंद हो जाने से 1927 ईस्वी में इस दुनिया से उठ गए। अगर आपको हकीम साहब का थोड़ा सा भी हाल बताया जाए तो पूरी किताब बन जाएगी, इसलिए इनके बारे में सिर्फ 2-4 बातें आपको बताते हैं। एक ज़माने तक लोग हकीम साहब को सिर्फ एक अच्छा हकीम मानते थे। उनके मुकाबले का हिंदुस्तान में कोई हकीम न था। नवाबों राजाओं से महाना हजारों की रकमें बंधी हुई थी। इनके दिल्ली से बाहर जाने की रोजाना 1000 रुपये फीस मुकर्रर थी। आप समझते होंगे कि इतना बड़ा तबीब सिर्फ अमीरों ही का इलाज करता होगा, गरीबों को उससे क्या फायदा पहुंचता होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हकीम साहब जो कुछ कमाते अपने अजीजों और गरीबों की मदद और कौमी कामों में खर्च कर देते। दिल्ली में या इसके आसपास किसी गरीब के घर जाते तो इलाज का एक पैसा ना लेते। इसी वजह से वो बड़ा तबीब जो राजाओं और नवाबों के महलों में हजारों पर जाता, अक्सर टूटी फूटी झोपड़ियों में भी खिदमत करता नजर आता था। इसके पास से बेशुमार गरीबों को दवाई मुफ्त मिलती थी। जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम में सुबह ठीक 6 बजे हकीम साहब घर से निकल आते और बहुत से मरीजों को देखते। कभी कभी इनकी गैर जरूरी बातें भी सुनते, मगर पेशानी पर बल न लाते। उनके इस आम दरबार में छोटे बड़े का फर्क न था। अमीर हो के गरीब सबको बारी बारी देखते। हकीम साहब बड़ी सूझबूझ वाले आदमी थे। उन्होंने मुल्क की सियासत में भी अमली हिस्सा लिया। वो शुरू ही से चोटी के लीडरों में गिने जाने लगे थे। सियासी कामों के साथ हकीम साहब समाजी कामों में भी खूब हिस्सा लेते थे। औरतों की तालीम के वो बड़े हामी थे। वो हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों में एहतियात और इत्तेफाक के लिए कोशिश करते रहे। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग के मुकाम पर अंग्रेजों ने बहुत से हिंदुस्तानियों को कत्ल कर दिया था। हकीम अजमल खान ने हिंदुओं और मुसलमानों के इस कत्ल आम के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। हकीम साहब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर थे। इन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी सदर बनाया गया था। वो सोच समझकर सियासत के मैदान में आए थे, इसलिए उन्होंने बड़ी बेजिगरी से काम किया और आखिर दम तक मुल्क को आज़ाद कराने के लिए सियासत के मैदान में जमे रहे। हकीम साहब लोगों की खिदमत ही को सबसे बड़ा काम समझते थे और खिदमत के मौके को कभी हाथ से न जाने देते। एक मर्तबा दिल्ली में कोई वबाई मर्ज फैला। इस मर्ज में खानदान के खानदान साफ हो गए। घर घर मातम था। कोई किसी की खबर लेने वाला न था। दिल्ली पर ऐसी आफत आई कि अच्छे अच्छों के अवसान खता हो गए। ऐसे नाजुक वक्त में भी हकीम साहब लारियों में दवाइयाँ बांटते फिरते थे। उनको अपनी जान की कुछ परवाह न थी। उन्होंने दिल्ली का यूनानी और आयुर्वेदिक तिब्बी कॉलेज कायम किया और इसे खूब तरक्की दी। इस कॉलेज को अपना दवाखाना भी दे डाला, जिसका सालाना मुनाफा लाखों रुपये था। मुसलमानों की जदीद तालीम के लिए अलीगढ़ में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद डाली गई। बाद में ये इदारा दिल्ली मुंतकिल कर दिया गया। हकीम साहब इसके पहले वाइस चेयरमैन
مقرر کیے گئے۔ آخری زمانے میں وہ اپنا زیادہ وقت جامعہ ملیہ کے کاموں میں لگاتے تھے، اس سے ان کو بہت سی امیدیں تھیں۔ آگے چل کر ان کی امیدیں پوری ہوئی اور آج جامعہ ملیہ اسلامیہ مسلمانوں کا ایک بڑا ادارہ بن گیا ہے۔ ایسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ آج حکیم صاحب نہیں ہیں، لیکن ان کی یاد لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔